हाँ तो दोस्तों एमटा टेक के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एमटा टेक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर 26% से हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 160 करोड़ पे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 27% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 31 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अगर हम नेट प्रॉफिट के मार्जिन की अगर हम बात करेंगे वो मोर ओवर अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे सेम ही कंपनी के नजर आते हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 105% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे बढ़ा है, यानी कि डबल से भी ज्यादा यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 136% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 31 करोड़ पे। देखिए, पिछले साल अगर हम देखेंगे इसी सेम क्वार्टर में जो कंपनी के नंबर थे लगभग 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आया था और अभी कंपनी ने 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी ये क्वार्टर में कमाया है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे अभी पिछले 9 महीने में कंपनी ने अराउंड 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी तक कंपनी ने कमाया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 105 से 110 करोड़ के लगभग यहाँ पे ये कंपनी ये फाइनेंशियल ईयर हमें क्लोज करती हुई नजर आएगी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल अगर हम देखते हैं तो लगभग 60 करोड़ के लगभग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी और ये साल अगर कंपनी अगर 105 अगर 110 करोड़ के लगभग, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप देखोगे लगभग 1100 करोड़ की ऑर्डर बुक की हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है, तो वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 105 से 110 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें यहाँ पे होते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखिए, पिछले साल अगर आप देखोगे तो 60 करोड़ के ऊपर 5000 करोड़ के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे, यानी कि अराउंड 80 to 85 का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी का हमें नजर आ रहा था और अगर हम अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो लगभग 50 के लगभग का पी मल्टीपल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि पी टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो सेम मार्केट कैप पे अगर आप देखोगे अराउंड 30 से 35% का करेक्शन यहाँ पे हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो अच्छा खासा टाइम करेक्शन यहाँ पे ये स्टॉक में हो चुका है और एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। अगर आपकी 1100 करोड़ की ऑर्डर बुक है तो एक अच्छी खासी अर्निंग विजिबिलिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। अभी अगर आप देखोगे हार्डली 500 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ये कंपनी पूरे साल का कर रही है और कंपनी का ये मानना है कि लगभग 1.5 से 2 साल में आने वाले टाइम पे 1100 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी इंप्लीमेंट करने वाली है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो एक अच्छी खासी अर्निंग विजिबिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है और ये जो क्लीन एनर्जी वाला जो बिजनेस है कंपनी का, तो वहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी काफी ज्यादा है, खास करके यूके हो, इंडिया के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उनका ये मानना है कि आने वाले 1-2 साल के बाद में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। लेकिन अभी खास करके यूके, यूरोप वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज कंपनी के लिए अभी यहाँ पे उनके सामने नजर आती है। तो देखिए, लगभग 2500 के लगभग का ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पे नजर आता है। 800 रुपये ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी कि परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे अराउंड 30% ये स्टॉक हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, लेकिन जब मार्केट काफी ज्यादा स्टेबिलाइज हमें होता हुआ नजर आएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो स्टॉक है अपना ऑल टाइम हाई फिर से टच करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी है, लगातार नए नए ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटली मुझे यहाँ पे कोई चेंज दिखने को नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये आपके रडार पे होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि एमटा टेक के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।